माँ मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है। मुझसे रहा नहीं जा रहा भूख से। क्या हुआ माँ, आप गुस्सा में क्यों हो? मैं आपसे खाना मांग रही हूँ और आप कुछ बोल भी नहीं रही है और गुस्से में बहुत दिख रही है। क्या हुआ माँ, बताओ ना जल्दी मुझे। तुम क्या छोटी बच्ची हो कि मेरी बातें तुझे समझ में नहीं आती है? जो मैं बोलती हूँ वो तुझे समझ में नहीं आती है? अरे माँ से खाना मांग रही है, माँ के खाना खिलाने की उम्र हो गई है, ये क्यों नहीं समझती है? और माँ से खाना मांग रही है। जब मैं तुझे मना करती हूँ कि किसी के घर मत जा, किसी से मत मिल, तो फिर क्यों जाती है रोज़ के रोज़ मिलने? ओहो माँ, मैंने बोला ना वो मेरा दोस्त है, उसके साथ मिल लेती हूँ तो क्या हो गया? वो मेरा कॉलेज का दोस्त है, उसका घर पास में भी है, तो आना जाना कर लिया तो क्या हो गया? इसमें कौन सी बड़ी बात है जो इतना आप गुस्सा करती हो? मैंने भी बोल दिया है ना कि कोई बात नहीं है माँ, वो मेरा दोस्त है, उसके साथ मिल लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसके घर आना जाना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? गुस्सा क्यों हो रही हो? तुझे अच्छा लगता है तो तू मिलना जुलना करेगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो तू मिलना जुलना छोड़ नहीं सकती है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू उसके घर जा, उससे मिलना जुलना करा। अरे ज़रूरत ही क्या है? क्या चीज़ की कमी है हमारे घर में कि तू उसके घर रोज़ रोज़ जाती है? क्यों जाती है? मुझे भी तो पता चले। एक काम करो माँ, मेरे लिए घर में जेल खाना बना दो, उसमें पैक कर दो मुझे। अरे कैद क्यों नहीं कर देती? जब इतनी ही दिक्कत है मेरे से, तो मेरे बाहर आने जाने से, तो बातों से क्यों मना कर रही हो? सीधे कैद कर दो ना घर में। यही तो चाहती है आप कि मैं बाहर ना निकलूँ, घर में बंद रहूँ? ओहो क्या हुआ माँ? ये रोज रोज के तुम दोनों के झगड़े से तो मैं तंग आ गया हूँ। आज क्या हुआ बताओ भी। मैं कब से सुन रहा हूँ आप दोनों लड़ रहे हो, क्या बात है? बता भी तो, क्यों लड़ रहे हो? पता नहीं चलता क्यों लड़ते हो, बस रोज के रोज लड़ते ही रहते हो। अंजलि जब भी बाहर से आती है आप लड़ते हो, अंजलि भी लड़ती है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्यों लड़ाई हो रही है इस घर में इतना। ऐसा लग रहा है कि माँ बेटी नहीं, सास बहू रह रहे हो इस घर में। इस तरीके की रोज की लड़ाई है। अरे बेटा सुनोगे ना तो तुम भी लड़ाई शुरू कर दोगे। लड़ाई क्या, अभी के अभी इसको थप्पड़ मारोगे। जो हमारे दुश्मन है उसके घर ये जाना आना करती है, बोलती है उसका बेटा मेरा दोस्त है, उसका बेटा मेरा कॉलेज का दोस्त है। अरे ये कौन सा तरीका है? कोई और इसको नहीं मिला था दोस्ती करने के लिए, वही मिला था दोस्ती करने के लिए इसको। ये क्या अंजलि, माँ सही तो बोल रही है। अरे दोस्ती करना ही था तो किसी और से दोस्ती कर लेती, उससे क्यों दोस्ती की? जो जिसको हम पसंद नहीं करते हैं ना माँ पसंद करती है। तो क्या हुआ, आप पसंद नहीं करते हैं, माँ पसंद नहीं करती है, तो क्या इसका मतलब मैं भी पसंद ना करूँ? मुझे तो उसमें कोई कमी नहीं नजर आती, तो मैं क्यों ना पसंद करूँ उसे? सासू माँ आपने बुलाया था, मैं आ गया। और साले साहब बताओ क्या काम है? मैं तो आ गया जल्दी जल्दी में, पूछा भी नहीं कि क्या कारण है, मेरे को बुला रहे हो आप इतना जल्दी? बस मैं आ गया दौड़ते दौड़ते। आ गया लालची और टकला जीजू मेरा, एक नंबर के फटीचर है। खाली पीली घूमता रहता है कान लगा के, किसके घर में क्या हो रहा है यही देखना सुनना रहता है इनके, तो और कोई काम रहता नहीं है। आ गए आग में घी डालने। अंजलि तुमने कुछ बोला मुझे कि मेरा कान बज रहा है? क्यों, आपका कान बजने का बीमारी हो गया है क्या? कान में सुनाई नहीं देता पक्का? क्या सुना आपने? जो आपने सुना वही बोला मैंने। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मैं कौन से परेशान हो रही हूँ आपसे बात करने के लिए जीजा जी? अरे दामाद जी, कहाँ बहस करने लग गए आप अंजलि से? उसी के बारे में तो बात करना है और आप उसी से बहस कर रहे हो। अपनी साला से क्यों नहीं बात करते? क्यों बुलाया है नहीं बुलाया वो सब बताएगा और मैं भी बताऊंगी कि क्यों बुलाया है। हाँ बोलो साले साहब, क्यों दुखी हो? बड़े परेशान लग रहे हो, बात क्या है? अरे जीजा को होते हुए आप क्यों परेशान हो? आपको मैंने बोला है ना कि आपके जीजा हमेशा तैयार रहने वाले हैं आपके दुख में। आप एक बार बोल के तो देखो समस्या क्या है, मैं उसका हल कर दूंगा। अरे जीजा जी मैं परेशान ही परेशान हूँ, और वो भी परेशानी के कारण अंजलि है, और वो बनते जा रही है रोज के रोज परेशानी के कारण। जो लड़का हम में से किसी को पसंद नहीं है उसके घर इसका जाना आना हो गया है, और कहती है वो मेरा दोस्त है दोस्त है। इससे ज़्यादा पहले बात आगे बढ़े, हम अंजलि की शादी कहीं और कर देते हैं। कैसा भी लड़का हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, उससे शादी कर देना है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल देना है अंजलि को। अरे इतनी सी बात आपने पहले ही बता दिया होता फोन पे, मैं लेकर ही आ जाता साथ में, लड़का को देख भी लेते और साथ साथ मंदिर में ही फेरे करवा देते हम। चलो कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। ऐसे दो चार लड़के तो मैं अपने पास हमेशा तैयार रखता हूँ, ये समझ लो कि मेरा बिजनेस है। अंजलि खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा अपने भाई के लिए पानी लेकर आ। तुम्हारा भाई थक गया बोल बोल कर, तुम्हारे बारे में इतना सोचता है, तू उसके बारे में कुछ सोचती ही नहीं। जा जल्दी पानी लेकर आ। तो मैंने कहा है क्या सोचने के लिए? हाँ ठीक है जाती हूँ, लेके आती हूँ पानी। सासू माँ, साले साहब, मैं आ गया लड़का को लेकर। आपने बोला था ना कि लड़का ढूंढ लेना, और मैंने ढूंढ लिया, आपका काम आसान हो गया। देखो आप। क्या हुआ साले साहब, आपने लड़का देख तो लिया ना? सासू माँ आप बताओ, आप दोनों के चेहरे के रंग देख के बता रहा है कि खुश होने के बजाय आप दोनों दुखी हो गए। ऐसा क्या कमी है इसमें? आपने बोला था लंगड़ा बहरा और गूंगा कैसा भी हो लेके आ जाना, पर ये तो पूरा के पूरा ठीक ठाक है, ना लंगड़ा है ना गूंगा है ना बहरा है। ये तो बोलता भी है, खड़ा भी होता है, चलता भी है। फिर क्यों नहीं पसंद है? फिर क्यों हैरान हो आप सब? खुश क्यों नहीं हो? बोलो तो मैं भी तो जानूं।
अरे जीजा जी, ये लड़का किधर से है? ये तो पूरा का पूरा आदमी दिख रहा है। इसके साथ अपनी अंजलि के साथ यार कैसा लगेगा? जोड़ी कितना खराब लगेगा, ये आपने सोचा है? दामाद जी, आप भी ना एकदम न समझ हो। अरे आपके साला ने गुस्से में बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी से भी शादी कर दो। आपको तो सोच समझ के लाना चाहिए था ना रिश्ता। लड़का तो देख लेना चाहिए था ना कि अंजलि के मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस लेके आ गए, किसी भी आदमी को उठा के लेकर आ गया। आप इनको लेके जाओ यहाँ से। मुझे इनसे शादी नहीं करनी है। ये किस तरफ से दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है कि ये अंजलि के लायक है? अरे पूरा पूरा आदमी इनकी शादी का मन निकल चुकी है। अब इनकी शादी करूँ मैं अपनी अंजलि को? जाओ, आप भी बेकार हो। ठीक है साले साहब, मैं जा रहा हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। खुद ही बोला था गूंगा लेके आना, बहरा लेके आना, लंगड़ा लेके आना, किसी से भी शादी कर दूंगा अंजलि को। और मैंने इन सब में से छांट के अच्छा लड़का लेकर आया तो भी पसंद नहीं आया। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, बाय। अबे चलना यार, तुझे शादी के पड़ी है, मेरे को अपमान के पड़ा हुआ है, तेरे शादी के पड़ी हुई है। चलना यार, किसी और के शादी करा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब देखना, मज़ा आए तो सब्सक्राइब करना प्लीज़।